हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति जी की वीटो पावर, ठीक है, उनकी वीटो शक्तियाँ। सबसे पहले आते हैं अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि पूर्ण रूप से किसी विधेयक को क्या की जाती है, इसमें मना कर दी जाती है, ठीक है। विधेयक को पूर्ण रूप से क्या करना, मना करना, ये होता है अत्यंतिक वीटो। और इसमें क्या होता है, विधेयक समाप्त हो जाता है। जैसे किसी विधेयक को किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास, तो वे अत्यंतिक वीटो की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को पूरी तरह से मना कर सकते हैं, या विधेयक इससे फिर क्या हो जाता है, विधेयक समाप्त हो जाता है। इसको कौन किया था सबसे पहले, तो इसको किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। किसने किया था अत्यंतिक वीटो का प्रयोग, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको कब किया था, 1954 में, ठीक है। 1954 में उन्होंने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। और जो पेप्सू विधेयक था, ठीक है, उस पर उन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक। और एक बार किया था डॉक्टर आर वेंकट रमन ने, ठीक। इन्होंने कब किया था, डॉक्टर आर वेंकट रमन ने 1991 में किया था, ठीक है। 1991 में किसने किया था, तो डॉक्टर आर वेंकट रमन ने, ठीक है। आर वेंकट रमन ने, डॉक्टर आर वेंकट रमन ने कब किया था, 1991 में कौन सा अत्यंतिक वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में किया था, ठीक है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। ये कैसा होता है, तो ये विधेयक को, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से विधेयक को मना कर दी जाती है, ठीक है। इससे विधेयक क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1954 में, किस पर, तो पेप्सू पर, ठीक है। और 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन जी ने भी किया था। ये किस पर था, तो संसद सदस्यों के वेतन भत्तों पर था, ठीक है। ये किस पर था, डॉक्टर वेंकट रमन जी ने किया था, वो संसद सदस्यों के वेतन पर, ठीक है, वेतन भत्तों पर था। ये भत्ते यहाँ पर लिख देती हूँ, वेतन भत्ते पर था ये। और पेंशन संशोधन विधेयक, ठीक, इसको पेंशन संशोधन विधेयक पर किसने किया था, डॉक्टर आर वेंकट रमन जी ने किया था। और पेप्सू पर 1954 में किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ठीक। कौन से वीटो पावर का प्रयोग किया था, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। फिर दूसरे नंबर पर चलते हैं हम। ये होता है निलंबनकारी वीटो, ठीक। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि इसे साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। जो निलंबनकारी वीटो है, इस पर साधारण विधेयक से इसे क्या किया जा सकता है, साधारण विधेयक से इसे क्या किया जा सकता है, तो इसे निलंबित किया जा सकता है। धन विधेयक है, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, तो उन पर लागू नहीं होगा। देखिए, हम कल की क्लास में भी पढ़े थे कि धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, तो धन विधेयक पर क्या की जाती है, राष्ट्रपति की जी से उससे पहले ही अनुमति ले ली जाती है। तो उसके लिए और क्या उनसे परमिशन लेने के लिए भेजा जाएगा क्या, राष्ट्रपति जी के पास, तो नहीं। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, ठीक। इसी तरह संविधान संशोधन विधेयक पर भी निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होता। फिर आता है हमारा पॉकेट वीटो, ठीक है। पॉकेट वीटो में अब इसको भी देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ठीक है। जो निलंबनकारी वीटो है, इनका प्रयोग किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है, अब्दुल कलाम ने इनका प्रयोग किया था। कौन से वीटो का, निलंबनकारी वीटो का। APJ अब्दुल कलाम जी ने कब किया था, तो सन 2006 में किया था, ठीक है। सन 2006 में किया था। सांसद अयोग्यता निवारण पर किया था। किस पर किया था, कहाँ पर लिखूँ मैं, सांसद, यहाँ पर लिख देती हूँ, सांसद अयोग्यता निवारण, अयोग्यता निवारण पर किया था, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं, सांसद अयोग्यता निवारण, सांसद अयोग्यता निवारण पर किसने किया था, सन 2006 में कलाम जी ने, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है, APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था, सन 2000 में सांसद अयोग्यता निवारण पर सन 2006 में इनका प्रयोग किया था। कौन से वीटो का, तो ये निलंबनकारी वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। फिर आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि विधेयक पर अनिश्चित समय तक निर्णय नहीं होता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, ना तो हाँ कहते हैं,
ना ही उस पर अपनी सहमति देते हैं और ना ही उस पर क्या करते हैं, मना करते हैं। ठीक है, इसको अनिश्चित समय तक अपने पास क्या करते हैं, ये रोक कर रख लेते हैं। इनको, इस विधेयक को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, इसको रोक कर रख लेते हैं, जैसे उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसे ही रखा गया है। ऐसे समझिए कि पॉकेट वेटो मतलब अपने पॉकेट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, विधेयक पर अनिश्चित समय तक इसमें निर्णय नहीं होता है। ठीक है, पॉकेट वेटो पर इसका प्रयोग किसने किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किसने किया पॉकेट वेटो का, तो ज्ञानी जेल सिंह ने इनका प्रयोग किया था। जेल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह ने इनका प्रयोग किया था पॉकेट वेटो का। जो कौन से पर किया था, तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया था। कब किया था, 1986 को किया था। ठीक है, 1986 को किस पर किया था इन्होंने, तो भारतीय डाक संशोधन पर, भारतीय डाक संशोधन पर किया था। ठीक है, भारतीय डाक संशोधन पर इन्होंने इनका प्रयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था। तरह की वेटो को देखा हमने, एक था अत्यंतिक वेटो, एक था निलंबनकारी वेटो और एक था हमारा पॉकेट वेटो। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ना उस पर कोई जवाब देते हैं। और ये कब तक वे रख सकते हैं, तो ये अनिश्चित समय तक के लिए वे क्या कर सकते हैं, इनको रोक कर रख सकते हैं। पॉकेट वेटो का किसने प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने इनका प्रयोग किया था। और हमने क्या देखा कि निलंबनकारी वेटो, इसमें क्या होता है कि निलंबनकारी वेटो में एक से इसको क्या किया जा सकता है, तो इसको निरस्त किया जा सकता है। और धन विधेयक और संविधान संशोधन में ये निलंबनकारी वेटो क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, अत्यंतिक वेटो में क्या होता है, तो अत्यंतिक वेटो में इसको पूर्ण रूप से किसी विधेयक को क्या की जाती है, मना कर दी जाती है और विधेयक क्या हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको इस अत्यंतिक वेटो में पूर्ण रूप से विधेयक को मना कर दी जाती है, इससे क्या हो जाता है, विधेयक समाप्त हो जाता है। इसका प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कब किया था, 1954 में किया था। और आर वेंकट रमन ने भी किया था। ठीक है, आर वेंकट रमन ने भी किया था। इन्होंने, आर वेंकट रमन जी ने इनका प्रयोग किया था 1991 में। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 1991 में किया था, ये हमने देखा। फिर आता है निलंबनकारी वेटो। निलंबनकारी वेटो में क्या होता है कि साधारण बहुमत से इसको क्या किया जाता है, निरस्त किया जाता है। किसको छोड़कर, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन दो विधेयक को छोड़कर। और पॉकेट वेटो का क्या होता है, तो इसको अनिश्चित समय तक के लिए राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, रोक कर रख लेते हैं। इसका प्रयोग कब किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था सन 1986 को। उन्होंने क्या किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रोक कर रख लिया था। इसको कहा जाता है पॉकेट वेटो। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम ने कब किया था, निलंबनकारी वेटो के लिए 2006 में, ये हमने देखा था। तो ये हो गया वेटो पावर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ देख लीजिए, और जब भी अपने पास रोक लेना एवं कोई निर्णय ना देना। ठीक है, 1986 में राष्ट्रपति जो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह जी ने भारतीय डाक तार विधेयक पर इसका क्या किया था, इस शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये 3 तरह की वेटो पावर होती है, अत्यंतिक वेटो, निलंबनकारी वेटो, पॉकेट वेटो। इसको अनिश्चित समय के लिए रोक कर रखा जाता है। निलंबनकारी वेटो का प्रयोग किसने किया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, सन 2006 में किया था। अत्यंतिक वेटो का प्रयोग भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले 1954 में किया था। ठीक है, इसको हमने देखा। और निलंबनकारी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2006 में, पॉकेट वेटो ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक, इसके अतिरिक्त और क्या क्या तथ्य हैं उन्हें देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की जो सुनवाई है, ठीक है, उनका क्षेत्र अधिकार किसके पास है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं राष्ट्रीय पर्व से पूर्व राष्ट्र के नाम संदेश मंत्रिमंडल तैयार करता है। इनको कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल। और संविधान के अनुच्छेद 85, ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार क्या है, तो लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किनके पास है, तो राष्ट्रपति के पास शामिल है। किंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से एवं सिफारिश पर ही क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इनके लिए किनकी सिफारिश की जरूरत होगी, मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत होगी। राज्यों की विधानसभाएं हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चगन का तो भाग है, परंतु क्या उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान केवल कौन करते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में होता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या क्या हो जाए, पद त्याग, अथवा क्या हो, हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा कितने समय तक के लिए होती है। अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसे पद से हटा दिया जाता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। जब तक राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तब तक कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, और ये ऊपर हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, जो विधानसभाएं हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और कौन होते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के मतदान में
राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे शामिल तो होते हैं, किंतु उसके जब महाभियोग राष्ट्रपति जी पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो इसमें कौन शामिल होते हैं? केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही उस पर क्या करते हैं? मतदान करते हैं। ठीक है, इस लाइन को देखिए, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में विधानसभाएं है ना, उनके जो निर्वाचकगण हैं वे तो भाग लेते हैं, परंतु जब उन पर महाभियोग लगाया जाता है तो वे भाग नहीं लेते। केवल लोकसभा और राज्यसभा ही इनमें भाग लेती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों ही अनुपस्थित हों, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्हें पद से मुक्त किया गया, तो 6 माह के अंदर क्या होना है? राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तब तक क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जी भी नहीं हैं तो उनकी जगह पर कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, वे राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? पदेन कुलाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी जी का अभिभाषण देखिए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात है ना, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत दोनों सदनों की संसद को क्या करते हैं? वे दोनों सदनों की संसद को क्या करते हैं? आह्वान के कारण बताते हुए तैयार किया हुआ भाषण, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और उस पर क्या की जाती है? औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। देखिए, संसद का सत्र कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी संसद के सत्र को बुलाते हैं। ठीक है, और उनमें प्रथम भाषण, जब संसद का प्रथम सत्र होता है, जब प्रथम सत्र के आरंभ में ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो राज्यसभा है और लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में, ठीक है, वे क्या करते हैं? आह्वान का कारण बताते हैं कि वे किस कारण बुलाए गए हैं, और जिसे बाद में क्या करते हैं? वे संसद के दोनों सदनों के समक्ष बताते हैं, है ना, और इस पर क्या करते हैं? औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण के पाठ को अनुमोदित करता है तथा उसमें कही गई बात के लिए क्या करते हैं? वे उत्तरदायी होते हैं। जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण हैं उनको तैयार करते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण के पाठ को अनुमोदित करते हैं और उनमें जो भी कही गई बातें हैं उनके लिए वे उत्तरदायी होते हैं। अभिभाषण दोनों सदनों को किसी अन्य अवसर पर भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रपति जी की वीटो पावर एवं उनकी शक्तियाँ। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रपति अब तक के कितने राष्ट्रपति बने हैं, उनका कार्यकाल हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।